जय सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को नमन करते हुए हम पहुंचते हैं वह अयोध्या धाम की जय। अयोध्या धाम में हमारे सुमंत जो मंत्री हैं पहुंच गए हैं, और वहां पर सब समाचार दे रहे हैं तो सब बहुत विकल हो गए हैं। और समझ लीजिए राजा दशरथ का तो बुरा हाल है। अब वो कह रहे हैं क्या संदेशा दिया, तो उन्होंने कहीं संदेशा बताया कि भरत जी से ये कहना, गुरु जी से ये कहना, आगे आगे करके, और कह रहे हैं आखिर में सीता ने प्रणाम करके बहुत कुछ कहना चाह रही थी, सीता कह नहीं पाई, उनकी वाणी भर गई, अवरुद्ध हो गई। तो तहिया वो सर जैसे जब वो रोने हो गए ना, तो राम जी ने उनकी तरफ से कह दिया, तही अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले इह भांति, देखऊं ठाड़ कुलस भरि छाती। मैं आपन किमि कहै कलेशु, जिय फिरऊं लई राम संदेशु। अस कई सचिव वचन रह गयऊ, हानि गलानि सोच बिस भयऊ। सूत वचन सुनते नर नाहु, परहु धरण उर दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन माया, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। आहा, वैसी उनका बड़ा वाणी अवरुद्ध हो रही थी सुमंत्र जी की। वो उस समय रामचंद्र जी का रुख पाकर देखा कि केवट आ गया, फिर मैं इधर आ गया, और केवट को पार जाने के लिए नाव उन्होंने चला दी। जब तक कुछ सीता कुछ कहती, अवरुद्ध हो गई वाणी, कह नहीं पाई, बस देखती रही मुझको। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए, और मैं छाती पे वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। वो गए राम में, वो गए सीता, वही रहा। सी दूर तक नाव चली गई, मैं देखते ही रह गया। हे राजन, मैं अपनी क्लेश का क्या कहूं, मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय में क्या दर्द चल रहा है आप सब कोई समझ नहीं पाएगा। कैसे कहूं, जो मैं राम जी का इतना भारी संदेशा लिए दौड़ छाती पर रखे घूम रहा हूं। हाँ, श्री राम जी का संदेशा लेकर जीता लौट आया है, कहीं मृत्यु भी नहीं आई मेरे रास्ते में। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, और वो चुप हो गए, और हानि गिलानी के सोच के बस में हो गए। मेरी कितनी गिलानी हो रही है इसको कि मैं बताओ इतना वजन लेके घूम रहा हूँ, और मेरे प्राण तक नहीं गए। इस प्रकार जब सारथी सुमंत्र के वचन सुने, तो पृथ्वी सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी और तड़फने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा, मछली के मुंह में मांजा चला गया तो वो तो प्राण से चले जाते, गर्दन से कट जाती है, जैसे पहली वर्षा का जल लग गया हो। या इस प्रकार वो बहुत घबरा गए और बुरा हाल हो गया। तो करही विलाप रोए सब रानी, महाविपत किम जाऊं बखान। सुन विलाप दुख हऊ दुख लागा, धीरज हु का धीरज भागा। भयउ कोलाहल अवध अति, सुन नृपुराउर सोर। विपुल विहग बन परौ जिमि, निसी मानव कुलिस कठोर। विपुल विहग बन परहु निसी, मानव कुलिस कठोर। आहा, राजा दशरथ का हाल बहुत विचित्र हो गया। सब रानियां एकदम विलाप करके रोने लगी, और उस महान विपत्ति का क्या वर्णन किया जाए। और उस समय विलाप को सुनकर दुख को भी दुख होने लगा, जो दुख था उसको भी करुणा दुख होने लगा। इस प्रकार और धीरज का भी धीरज भाग गया, जिसको कहते हैं धीरज रूपी जो भाव था वो भी डर गया इनके विलाप से। अरे उसने लगा दशरथ का मन में जैसे कोई बात विलाप उठ रहा है, तो वो आज हम संदेशा 2 लाइन है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि दशरथ जैसे मानो कह रहे हो सुमंत्र, एक संदेशा मेरा और पहुंचा दो राम के पास। रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, सारा घर ही रो रहा।
कि ये अश्रु नहीं है आँखों में, ये प्राणों का संदेश है। ये अश्रु नहीं है आँखों में, ये प्राणों का संदेश है। प्रिय आन मिलो अब तो मुझसे, हे पुतात, हे पुत्र, पुत्र आन मिलो अब तो मुझसे, अब मरने का अंदेशा है। प्रिय आन मिलो अब तो मुझसे, अब मरने का अंदेशा है। ये अश्रु नहीं है आँखों में, अब राख कहीं ना बन जाए ये दीप हमारे सीने का, अब राख कहीं ना बन जाए ये दीप हमारे सीने का। ये प्राण रूपी तो दीपक जल रहे हैं, कहीं ऐसा ना जला दे सारा शरीर राख ही हो जाए। अपनी सांसों के झोंकों से संबल दो इसको जीने का, अपनी सांसों के झोंकों से संबल दो इसके जीने का। बाकी तो निर्बल हूँ मुझ पर, आहा, बाकी तो निर्बल हूँ मुझ पर, कुछ तत्व नहीं सब छाया है। बाकी तो निर्धन हूँ मुझ पर, कुछ तत्व नहीं अब सब छाया है। प्रिय आन मिलो अब तो मुझसे, रघु आन मिलो मुझसे अब मुझसे, अब मरण काल भी आया है। प्रिय आन मिलो अब तो मुझसे, अब मरण काल भी आया है। ये अश्रु नहीं है आँखों में, ये प्राणों का संदेश है। रघु आज मिलो, रघु आन मिलो अब तो मुझसे, प्रभु आन मिलो अब तो मुझसे, अब मरने का अंदेश है। प्रभु आन मिलो अब तो मुझसे। तो ये उन्होंने दिल के भाव किसी ने बनाए और हमने राजा दशरथ के अनुसार उसको गाया, उसको आगे सुनाया। तो आगे वो कह रहे हैं, सारी रानियां रोने लगी, कोलाहल हो गया महल में। तो प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्र सकल विकल भई भारी, जरुसन सर जिज बनु बिनु बारी। कौशल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अचवऊ अचवन जिय जाना, उर्धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी, बोली समय वचन अनुसारी। हरि बोल। राजा के प्राण संदेशा देते देते कंठ में आ गए। कोई राम से कह देना मैं चला जाऊंगा, मैं बचने वाला नहीं हूँ। प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है, मरणासन हो जाता है। इंद्रियां उनकी सारी बहुत विकल हो रही थी, तड़फ रही थी एक एक चीज, मानो बिना जल के तालाब में मछलियां, कमलों के बन मुरझा गए। कमल में नीचे जल नहीं होता तो कमल मुरझा जाते हैं, ऐसे मानो राम रूपी जल हाँ है ही नहीं, अब सांस है ही नहीं, तो कहाँ से कैसे जीवित रहूं। कौशल्या जी ने राजा के जब बहुत दुखी देखा तो कुछ समझदार थी, उन्होंने हृदय में ये जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। देखो देवी पहचान जाती है, कौशल्या सबसे बड़ी थी, और ये लगता है अब देव सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने धीरज धरा और धीरे धर के सबके सबके सामने अनुकूल समय जानकर अनुकूल वचन बोली। क्या बोली? नाथ समझ मन करहि विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु, करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजु, धीरज धरऊ न पायई पारु, नाहित बूढ़ई सब परिवारु, जो जिय धरई विनय पिय मोरे, राम लखन सिय मिलहि बहोरी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम, श्री राम जय जय राम। अब राजा को समझा रही है, मंत्री ने समझा लिया, कोई असर नहीं हुआ। हे नाथ, कौशल्या ने कहा ये सब जाने वाले लगता है, हे नाथ
आप मन में कुछ समझ के विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, सिर्फ आपके लिए नहीं हमारे लिए भी है, अपार समुद्र के समान है ये इस समय। और अयोध्या एक जहाज है, अयोध्या जहाज है, उसमें सब बैठे हुए हम सब, और आप उसके कर्णधार हैं, खेवनहार हैं। यदि आप ही इतना दिल हृदय तोड़ दोगे, अपना दिल तोड़ दोगे, तो ये बताओ सभी प्रियजन कुटुंबीय प्रजा तो यात्री के समान हैं जो इस जहाज पर चढ़े हुए हैं। और यदि आप धीरज नहीं धरोगे तो ये जहाज डूब जाएगा प्रभु, हम सब डूब जाएंगे नाथ। कौन कह रहे हैं? कौशल्या कह रही हैं आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, दुख कुछ काट लेंगे मिलजुल के दुख सारा, है नहीं तो सारा का सारा परिवार, सारी अयोध्या सब डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आके मिल जाएंगे, इतनी चिंता आएंगे, जरूर आएंगे, एक दिन आएंगे, लेकिन उनके लिए आप धीरज धरना पड़ेगा। तो प्रिया वचन मृदु सुनत नृपुर चितवऊ आंख उघाड़, अभी तक आंखें बंद थी, एकदम आंखें खोली। तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बार। प्रिय पत्नी कौशल्या का जब कोमल वचन सुना, सुनते ही राजा ने आंखें खोल दी, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। कि कहीं ने तो आग लगाई थी ना, ऐसे लग रहा है कौशल्या जैसे वाणी बोली है तो मानो शीतल जल छिड़का है। एकदम आंखें बंद थी, समझ आ गई कौशल्या बोल रही हैं, और धीरज धर के बोले, धरी धीरज उठी बैठ बुहालू, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधू कह दे, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वह देही। विलपत राव विकल बहु भांति, भय जुग सरस सिराति नराति, तापस अंध शाप सुधियाय, कौशल्या सब कथा सुनाई, ये अश्रु नहीं है आंखों में, ये प्राणों का संदेश है, प्रियान मिलो अब तो मुझसे, अब मरने का अंदेश है, प्रिय आन मिलो अब तो मुझसे। धीरज धरा राजा ने कौशल्या जी के वचन सुनकर, और एकदम थोड़े से आधे उठे से हो गए और बोले, अरे सुमंत्र कहाँ, राम कहाँ है, कृपालु राम कहाँ है? देखो सब कुछ बताया फिर भूल गए। लखन कहाँ है? अरे राम मेरे प्यार करने वाला राम बेटा कहाँ है? अरे कहाँ मेरी प्रिय पुत्र वधु कहाँ है, मेरी प्यारी सी सलोनी सी मेरी बेटिया कहाँ है, पुत्र वधु वैदेही कहाँ है? इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं राजा दशरथ। विकल हो गए, बहुत विकलता आ गई उनके शरीर में। भई जुग सरिस सिरात नराती, और इस प्रकार रात युग के समान बहुत बड़ी हो गई, रात ही नहीं खत्म हो रही, सारी रात बैठे लोग और वो बेचारे रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, याद कर रहे हैं श्री राम जी को, और रात लगता है बीतेगी नहीं, इतनी लंबी रात हो गई। जैसे दुख में सब चीज बड़ा हो जाता है ना, जैसे तब राजा को जब कौशल्या की गोदी में सिर रख के लेटे हुए थे, राजा को तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की श्राप याद आ गया। उन्होंने फिर सब कथा कौशल्या को सुनाई। आप सबको मालूम ही है, श्रवण कुमार का जब बेटा, मतलब उनका माता पिता अंधे थे, श्रवण कुमार को गलती से तीर लग गया था। जब युवा थे दशरथ, जब युवा राजकुमार थे, जब उनके गलती से तीर लग गया, उन्होंने सोचा ये पानी भरने का भड़ 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 की आवाज आ रही है, कि वो तो घड़ा भर रहा था अपना मटका, लेकिन उन्हें लगा कोई हिरन पानी पी रहा है, और ताक के शब्द भेज दी, बाण मार दिया और वो मर गया। तो वो रोने लगा, बोले मेरे माता पिता अंधे हैं, कम से कम मेरी एक विनती सुन लीजिए, मेरे माता पिता को ये जल पिला दीजिए, भूख प्यासे हैं बहुत बैठे हुए हैं। राजा दशरथ गए, उनका तो वहीं मरण हो गया बेचारे उस बालक का, और चुपचाप जल देने लगे। तो बोले कुछ नहीं, तो बोले तुम बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम? श्रवण कुमार तो नहीं हो? अंधे उनकी आहट पहचान गए। बोले तुम कौन हो? आखिरकार जब दशरथ को कहना पड़ा, सारी कथा सुनाई, मेरे हाथ से गलती से हो गया, मैं क्षमा कीजिए, मैं जल पीजिए। बोले नहीं, अब तो वो मरते, बोले अब हमारे जीने का क्या फायदा। और उन्होंने रो रो कर तड़फ तड़फ कर अपने प्राण छोड़ दिए, और जाते जाते ये शाप दे दिया, जा तू भी जैसे हम पुत्र को वियोग में मर रहे हैं, तू भी तड़फ तड़फ के एक दिन पुत्र वियोग में मरेगा। इसी प्रकार जब राजा को जब बहुत दिन तक संतान नहीं हुई, बुढ़ापा आने लगा, तो कहते थे कौशल्या पुत्र तो मेरा जरूर होगा, क्योंकि मुझे उन्होंने शाप दिया है, अगर पुत्र नहीं होगा तो मैं किसके वियोग में मरूंगा। तो जरा वशिष्ठ के पास गया, वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे एक पुत्र नहीं, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, तुम्हें यज्ञेष्ठी
पुत्र यज्ञेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। तो वो सारी कथा जो पिछले बीत गई थी, सैकड़ों साल बाद, राजा दशरथ की काफी उम्र थी, हजारों साल की उम्र थी, कौशल्या को उन्होंने सुनाई। बोले लगता है उसका शाप आज फलीभूत हो रहा है, उन ब्राह्मण ब्राह्मणी का शाप आज फलीभूत हो रहा है, तभी मैं तड़फ रहा हूँ। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा पितु चित दिक चातक जलधर। भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तन राख करब मैं कहा, जेई न प्रेम पन मोर निवाहा। और इस प्रकार जब कथा सारी सुना दी कौशल्या को, इतिहास का वर्णन करते करते वो खुद भी व्याकुल हो गए और कहने लगे, अरे श्री राम के बिना जीने का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। अब मैं नहीं जीना चाहता, अब मुझे शाप भी मिला है, इसलिए मैं इस शरीर को रखकर अब क्या करूंगा कौशल्या, जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं पूरा करा। यानी मेरा प्रेम का प्रण था कि राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा, और राम मेरे चले गए, और हम आज भी कितने दिनों का मैं जिंदा हूँ। तो हा रघुनंदन, हा प्रिया, हाय प्यारे बच्चे, तुम बिन देखे बहुत दिन हो गए, बहुत दिन व्यतीत हो गए तुम्हें देखे हुए। हा मेरी प्यारी बेटिया जानकी, हा बेटा रघुवर, लखन, रघुवर, हा हा करते हुए पिता जो था ऐसे रोने लगा, चित्त रूपी चातक हित करने वाले जैसे मेघ रोते हैं, जैसे चातक रोते हैं मेघ के लिए ना, ऐसे ही राजा दशरथ मेघ वर्ण श्री श्याम सुंदर रघुनंदन के लिए रोने लगे। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह, राव गयो सुरधाम। बोलो श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम सत्य हो गया बिचारो दशरथ का। हा राम कहते हुए 6 बार इस दोहे में उन्होंने राम बोला है। राम राम कही राम, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर बिरह, राव गयो सुरधाम। और इस प्रकार राम राम कहते हुए राजा ने अपना प्राण को सार्थक कर दिया कि राम के बिना मैं नहीं जीवित रह सकता, और वो सुरधाम को चलेगा। मोक्ष नहीं हुआ, सुरधाम, लेकिन राम राम कहते हुए, लेकिन मोक्ष अभी बाद में होगा, जब रावण को मार देंगे फिर मिलेंगे ना, तब मोक्ष देंगे। बोले जब तक मैं स्वर्ग में हूँ और जब तक मेरा राम वापिस नहीं आ जाता, सिंहासन में बैठ नहीं आता, मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। जबकि राम राम कहते हुए गए हैं। तो जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करि शरण समारा। मरण सवारा, राम विरह कहि मरण संवारा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बार। परहि भूमि तल बारहि बारा। महान शोक व्याप्त हो गया, सारा महल रो रहा है। राम राम कह के राजा के ने अपने राम के विरह में शरीर तो त्याग दिया, और जीने और मरने का फल सब कह रहे हैं राजा ने प्राप्त किया है। जी है तो उसके लिए, मरे हैं तो राम के लिए। और जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। देखो अपने वचन से नहीं टले, चाहे पुत्र को भले भेज दिया, अपनी मृत्यु को वरण कर लिया, लेकिन अपने वचन से नहीं टले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपना प्राण न्यौछावर कर दिए अपने राम को ऊपर श्री राजा दशरथ ने। और जीते जीते रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख देखा, और राम की विरह को निमित्त बना लिया, मृत्यु का कारण बना लिया, और अपना मरण सुधार लिया। तो इस प्रकार जब शोक में विकल हो गए सब, सारी रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही थीं, और ये राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर रही थीं। ऐसे ही होता ना, याद करते हैं वो ऐसे थे, ऐसा था, वो ऐसे लाड़ करते थे, वो इतने बजर, इतनी युद्ध जीते, उन्होंने इतना पुत्र के लिए प्यार करते थे, त्याग करते थे। इस प्रकार उनके रूप, शील, गुण के बखान कर करके, तेज, उनके बल और शक्ति का, तेज का बखान कर करके सब प्रकार से सब लोग विलाप करने लगे, और बार बार धरती पे गिर पड़ती हैं रानियां।
जितनी पटरानी रानी है। तो विल पई विकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करऊं पुरवासी। अंतर आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि रूप गुण निधानु, धर्म अवध गुण रूप निधानु। गारी सकल कह कही देई, नैन विहीन कीन जग जेई। ऐ विधि विल पतरनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारऊं सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। हरि बोल। इस प्रकार जब रोने लगी, सब धरती पे गिर गिर पड़ रही थी रानियां, साथ में दास दासी सैकड़ों थे, एक थे उनका। तो व्याकुल होकर वो भी विलाप कर रहे थे, सारा महल गूंज रहा था विलाप से। और नगर निवासी घर घर अपने अपने घर में बैठे रो रहे थे, जो आ नहीं पाए थे। रात को पता लगा, जैसे कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, राजा क्या चले गए, आज धर्म की सीमा, रूप और गुण का भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गया। आज सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया, अथाहं। और सब केकई को महारानी को गाली दी जा रही है, कोस रही है, उसकी वजह से राम हमारे चले गए, केकई की वजह से राजा हमारे से दूर हो गए, बुरी तरह उनको कोस रही हैं, अपने को धिक्कार रही हैं। कहते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत्र के अंधा कर दिया, उस महारानी ने संसार भर को अंधा, आंखें छीन ली जिसने हमारी। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। आधी रात को हुआ था ना, अब रात बीत गई तो प्रातः काल ऋषि मुनि ज्ञानी जो थे, बड़े ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी पधारे। और उनको पता लगा तो उन्होंने सब रानियों को बहुत समझाया। तब वशिष्ठ जी ने मुनि के समय का अनुकूल जो बात होना चाहिए धैर्य बनाया, अनेक प्रकार के इतिहास बताए। वही देखो, कोई संसार में रहता है, जो आता है वो चला जाता है। इस प्रकार से उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़े दान पुण्य तप किए हैं, उनके लिए रोना ठीक नहीं है। और सब प्रकार से उनका शोक दूर करा। क्या कहा, और फिर क्या कहा शोक दूर करने के बाद, तेल नाव भरि नृप तन राखा, दूत बुलाए बहुर अस भाषा। धावहु बेग भरत पर जाऊ, नृप सद कतहु कहूँ जनिकाऊ। इतनई कहु भरत सुन जाई, गुरु बोलाए पठऊ दोई भाई। सुन मुनि आये सुधावन धाये, चले बेग बर बाज लजाए। पहला काम वशिष्ठ ने क्या कहा, कहते हैं नाव में तेल भरो। नाव का रूप बड़ा सा एक था, उसमें तेल भरवाया गया और राजा के शरीर को उसमें रख दिया, जिससे शरीर खराब ना हो, क्योंकि भरत को बुलाना है, 2-4 दिन लग जाएंगे। और फिर दूतों को बुलवाया और कहा तुम लोग जितनी जल्दी दौड़ सकते हो अपने घोड़े को, रथों को हाको और दौड़ के भरत के पास जाओ, और राजा की मृत्यु का समाचार किसी से मत कहना, बस ये कहना तुम्हें गुरु जी ने अति शीघ्र बुलाया है। फिर उनका आना मुश्किल हो जाता है ना भरत जी का। इतना कहियो भरत सुन जाए। भरत से जाकर इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को आज गुरु जी ने बुलाया, जल्दी चलो। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े हवा की तरह से, और वेग उत्तम घोड़े, इतना उत्तम घोड़े लिए, उसका वेग देखकर हवा भी लजा रही है। उत्तम घोड़े सबको लजाते हुए वो घोड़े दौड़ चले। अनरथ अवध अरंबहु जब ते, कस गन होई भरत कहूँ तब ते। देखई राति भयानक सपना, जाग करई कटकोट कल्पना। विप्र जवाई देई दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। बोलो भरत भैया की जय। उधर भरत को उसी रात को, जिस रात दशरथ जी का मरण हुआ था, उनको विचित्र डरावने सपना दिखा, और उन्होंने कहा कि कुछ, इतने में जब वो खबर आई कि भरत जी को बुलवाया है गुरु जी ने, जल्दी चलो, तो मुनि की आज्ञा सुनकर जब से अयोध्या में अनर्थ हुआ, जब से मतलब राम जी को वन में भेजा, बनवा या राजा गद्दी देने के बजाय जंगल दे दिया, जब से अनर्थ हुआ तब से भरत जी को बहुत अपशगुन होने लगे और उल्टे सीधे सपने दिखने लगे, भयंकर सपने देखते थे। जागने पर वो सोचते थे मतलब क्या है समझ नहीं आता, तो करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं करते थे मन में। हाय सब ठीक हो, भाई मेरे ठीक हो, मम्मी पिताजी ठीक हो, माताजी पिताजी, इस प्रकार भाई को याद कर रहे थे। और तो जब सुबह उठते थे तो वो तो हमें गंदा सपना दिखा है, तो क्या करते थे, ब्राह्मणों को जिमाते थे, दान पुण्य कर रहे थे, तो हमारा सपना गलत हो जाए, अनिष्ट की शांति के लिए
प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करा के मन को तसल्ली करते थे भरत भैया, और तरह तरह के विविध विधियों से प्रकार से शिव रुद्राभिषेक करते थे। भोलेनाथ सब सही रखना हमारे परिवार में, मेरे भाइयों को ठीक रखना, इस प्रकार भरत नित्य नियम कर रहे थे 2-4 दिन से। महादेव जी को हृदय में बार बार मना रहे हैं भरत जी, और कहा उनसे माता पिता कुटुंबी, मेरे माता पिता, मेरे कुटुंबी, मेरे परिजन सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हे महादेव, मैं आपसे ये मांगता हूँ। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। ए विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। जब गुरु जी की आज्ञा हुई तो एकदम मन में चिंता तो कर ही रहे थे अभी तक तो, कि रोज हमें अपशगुन हो रहे हैं। वे इतने में दूत आ गए। अब गुरु जी की आज्ञा जब उन्होंने सुनाई, हाँ एकदम, हे गणपति सब ठीक रखना, विघ्न बाधा हरो, है ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, है, इस प्रकार बातें वो भगवान से प्रार्थना करने लगे। और उनको मनाकर बोले जल्दी चलो, मैं भी बिना कुछ खाए पिए जैसे भी थे बैठ गए रथ पे, चलो जल्दी चलो। और गणेश जी को मनाकर रथ में बैठ गए। तो चले समीर बेग है हाँ के, नाचत नाघत सरित सैल बन बागे, हृदय सोच बढ़ कछु न सुहाय, अस जानई जिय जाऊं उड़ाई, एक निमिष बरस सम जाई, ए विधि भरत नगर नियराई, अशगुन होई नगर पैठारा, रटई कुभांति कुखेत करारा, खल सियार बोलई प्रतिकूला, सुनि मुनि होय भरत मन शूला, श्रीहत सर सरिताबन का, सरिताबन बागा, नगर विशेष भयावन लागा, खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग वियोय, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी, पुरजन मिलहि न कहीं कछु, हरि बोल, और गवई जोहारहि जाय, भरत कुशल पूछ ना सकहीं, भय विषाद मन माय। बोलो भरत भैया की जय। तेजी से दौड़ते हाँकते हुए घोड़े अब पहुंचे, जल्दी जल्दी नदियां पार करी घोड़ों ने, विकट नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए बड़ी तेजी से जल चल जा रहा था रथ उनका। और उनके हृदय में बड़ी सोच हो रही थी, भरत जी क्या हो गया, ऐसा क्या बात है, गुरु जी ने मुझे बुलाया है। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ना नदियां ना प्रकृति कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसा मन में ऐसा सोच रहे थे, बस जल्दी से मैं उड़ जाऊं, मेरे पंख लग जाए तो मैं घोड़े से भी तेज जाकर पहुंचूं अयोध्या नगरी में। एक निमिष उन्हें एक एक पल एक एक वर्ष के समान लग रहा था, है ना, निमिष ऐसा लग रहा एक साल बीते, अरे इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी चलो ना। इस प्रकार भरत जी जैसे नगर के निकट पहुंचे, नगर में प्रवेश करते समय उनको अपशगुन होने लगे, कहीं उल्लू आ गया, कहीं क्या कुत्ता भौं भौं रो रहा है, कौवे बुरी तरह बैठकर काएं काएं कर रहे हैं एक जगह। तो ये सब अपशगुन होने लगे तो उनको दिल फिर तड़फने लगा, है, बाया बाया भुजा फड़कने लगी, और गधे शियार विपरीत दिशा से बोल रहे थे, वो भी अपशगुन हो रहा था। ये सुनकर भरत के मन में बहुत ही पीड़ा हो रही, हे भगवान, हे भोलेनाथ, सब ठीक हो, मुझे घर में सब राज्य कुशल मिले। तो तालाब नदी वन बगीचे, हालांकि उनको शायद पता हो नहीं पता, लेकिन लग रहा उनकी रौनक उनको दिख ही नहीं रही है, मान लो वो बड़े शांत निर्झर, कोई हंस गा नहीं रहे, जैसे न फूल हंस रहे हैं न भौरे गुनगुना रहे हैं, और नदी तालाब बिल्कुल शांत से पड़े हुए हैं। नगर बहुत ही भयानक लगने लगा, अब तो जैसे नगर में घुसते जा रहे हैं, ये क्या इतना सुनसान। श्री राम जी के वियोग में बुरे रोग से सताए हुए सारे पशु पक्षी भी सीधे चुपचाप खड़े मुंह लटकाए, हाथी घोड़े ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं आते, इनको क्या हो गया, सबके मुंह लटके रहे हैं। और नगर के स्त्री पुरुष तो मला उनका तो कहना ही क्या, अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सबकी संपत्ति, सारे सब लोग ऐसे अपनी अपनी संपत्ति कहीं हार बैठे हों जुए में जैसे, और सब हार गए तो बुरा नीचे लटकाए मुंह, बड़े दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार जब नगर के लोग कभी कभी मिलते हैं ना, पूछो भी क्या हुआ है, देखते हैं उनकी तरफ, वो आंखें नीची कर लेते हैं। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं है, और चुपके से निकल जाते हैं, भाई हम ना भरत को कोई खबर सुना। वो कुछ पूछना चाहते हैं, मुंह खोलते रह जाते हैं भरत, और गांव से मतलब चुपके से निकल जाते हैं, और जोहार ऐसे करके वंदना करी, हाथ जोड़े और पतली गली से निकल गए। भरत जी इसलिए किसी प्रकार से किसी से कुशल भी नहीं पूछ पाए बैठे बैठे रथ में, क्योंकि उनके मन में भी बड़ा विषाद और भय हो रहा था, कहीं मैं कुछ पूछूं और मुझे कुछ अनुचित बात सुनने को मिल जाए।
इस प्रकार भरत जी जा रहे हैं। तो हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दै दिसि लाग दवार। आवत सुन सुन कह कई नंदन, हर्षि रवि कुल जल रहु चंदन। सजी आरती मुद तुट धाई, द्वारे भेट भवन लैया। भरत दुखत परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। कह कई हर्षित एई भांति, मनहु मुदित दबलाई किराती। सुतई सचोच देख मन मोरे, सुतई सचोच देख मन मारे। पूछत यह कुशलई हमा, सकल कुशल कई भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहो तात कहाँ सब माता। कहाँ तात कहो कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भाता। सुन सुत वचन स्नेह में, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापनि बोली बैन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब सब दुखी थे, पर हमारे कैकेयी महारानी बहुत जब आगे भरत आगे बढ़े, देखा सारे नगरों में दसों दिशाओं में लग रहा है जैसे आग लग रही, दावाग्नि लग रही है। पुत्र को आते सुनते ही सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित, तो हाय मेरा बेटा आ गया, अब तो गद्दी में बैठेगा, अब तो पिताजी भी नहीं है कुछ टोकने वाले। और उसके अंदर इतनी खुशी, लोग रो रहे हैं, वो बड़ी प्रसन्न चित्त आरता सजा के लिए आई बेटे के स्वागत के लिए। आरता सजा के लाई, आनंद में भर के दरवाजे पर जाके मिल ली। मैं अलग से वहीं पर बात कर लूंगी, एकांत में है ना। दरवाजे पे मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में पकड़ के ले आई। आ बच्चे मेरा प्यार, बड़ा लाड़ दिखा रही, बड़ा प्यार दिखा रही, और आरती करी। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा। भरत ना निगाह इतने तो बेवकूफ तो नहीं थे, सब समझ रहे थे सब एक ये उछल रही है, मेरी माँ बड़ी आरता कर रही है, प्यार कर रही है, बाकी सब ऐसे खड़े चुपचाप लटके हुए दरवाजे पे हर जगह। ऐसे लग रहा है मानो कमल के बनों पर पाला मार गया। तो पाला मारा तो पत्थर से हो जाते हैं ना, जब रात को कमल के ऊपर अगर पाला पड़ जाए तो। अब कैकेयी इस तरह से बड़ी, मतलब कैकेयी एक अलग से हर्षित दिख रही है, पुत्र आ गया मेरा, पति जाने का उसका कोई गम नहीं है। ऐसा लग रही है, हर्षित देख रही है, दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगा के आनंद में भर रही हो। भीलनी आग कब लगाती है? जब उसे जानवरों को भगाना होता है एक दिशा में, जब उसका वो करना, शिकार करना होता है, तो भीलनी क्या करती है? आग लगा देती है। शिकारी उसको तीर को मारता है जब जंगल में एक तरफ भागते हैं जानवर। तो वो ऐसी लग रही है मानो भीलनी जंगल में आग लगा दी, आनंद में भर रही है। और पुत्र बोला कुछ सोचता हुआ चल रहा है भरत। ये देखा, उधर देखा, माता जी को देखे, बिल्कुल समभाव से, ना खुशी है ना उनको वो है, कुछ बस सोच में है कुछ। तो उनको मन मारे उदास देख के कहा, अरे हाय क्या बात है, हमारे मम्मी पापा ठीक, पिताजी ठीक है ना, मेरे भाई सब कुशल है ना। वो सोच रही है वहां से कुछ दुख लगा इसको, इसलिए आ गया है, अभी तो इसको कुछ बताया तो है नहीं हमने, तो ये काहे को दुखी हो रहा, क्यों शोक हो रहा? अरे मेरे माँ बाप सब ठीक है ना, मेरा भाई बंधु सब, भाई भाभी बच्चे हैं ना, सब घर में कुशल है, कोई बात तो नहीं है। तो एक ही बात में भरत जी ने जवाब दे दिया, हाँ हाँ सब ठीक है। भरत जी ने कुशल सुना दिया, हाँ मम्मी सब, माता जी सब कुशल है, चिंता मत करो। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। अब भरत ने अपने घर की पूछे, हाँ सब ठीक है। भरत जी ने कहा, अरे पिताजी कहाँ हैं? मैं पिताजी ने बुलवाया, मैं देखूं उससे पिताजी कहाँ हैं? अरे माँ मेरी और माताएं कहाँ हैं? दिख नहीं रही, माताएं कहाँ हैं सब? सीता जी, मेरे बड़े प्यारे भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? वो मुझसे मिलने नहीं आए। मैं आया हूँ इतने दिनों में, वो तो तेजी से आते हैं, आपसे ही पहले आते, वो मिलने नहीं आए। तो सुन सुत बचन कसने मैं, कपट नीर भरी नैन। उस कपटी ने आंखों में पहले आंसू भरे, ड्रामा नाटक पूरा कर रही है। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर कपट का जल भर के पापनी कैकेयी जो है भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोलने लगी। तात कहो तात का बात में सकल संवारी, मैं मंथरा सहाय विचार। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पर पग धार। सुनत भरत पग विवश विषादा, जन सह मौका के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायऊ तोई, तात न रामई सौंपहि मोई।
बहुर धीर धरि उठे समारी, कांपित मरण हेतु महतारी। सुन सुत वचन कहई कैकेयी, मरम पांच जनु माहुर दे। आदौ ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरन। भरत बिसरहु पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हरि बोल। हेतु अपन हऊ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। जो भरत भैया की जय। तो बोले पिताजी माँ ये तात बीच वो बोली हाँ 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 सब बताती हूँ। अरे बेटा मैंने तो सारी बात बना ली थी तेरे लिए बस, और मेरी मंथरा बिचारी बिचारी मेरी सेखी है ना, मैं वहां से नौकरानी लाई हूँ, इसने मेरी इतनी सहायता करी मेरी बात बनाने में। अभी ये नहीं बताया कौन सी बात, पर विधाता ने बीच में जरा सा विघ्न डाल दिया। जरा सा विघ्न हो गया, दशरथ जी की मृत्यु पे जरा सा विघ्न हुआ है अभी, जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये कि राजा देवलोक को चले गए इस बीच में, नहीं तो मैंने तो तेरे लिए सारी बात बना के रखी हुई थी पक्की। क्या बात, क्या हुआ? तो भरत जी ने सुनते विषाद के हमारे बेहाल, पिताजी पिताजी सुरपुर चले गए। मानो सिंह की गर्जना सुन के हाथी सहम गया हो। सिंहनी कौन थी? कैकई। और बेचारा भरत सहम गया बच्चा। हाँ तात, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी। अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पे गिर पड़े। मेरे पिता कहाँ चले गए? क्या चलते हुए मेरा हाथ राम जी को भी नहीं दे गए? विलाप करने लगे। आप स्वर्ग में चले गए और मैं देख भी नहीं सका अंतिम समय आपको। हाँ, मुझे श्री राम जी को तो सौंप जाते कम से कम, मैं किसके सहारे जीऊंगा? आप भी नहीं है, मैं राम जी को तो दे जाते मेरा हाथ उनके। फिर धीरज धर के बोले, माता ये बताओ इनको क्या बीमारी हो गई थी पिताजी को अचानक? माता पिता के मरने का माता पिता के मरने का कारण क्या हुआ? अब तो उसने सारी आदि से अंत तक सारी कहानी सुनानी पड़ी, सूक्ष्म संक्षोभ में। कैकई करने लगी, मानो ऐसे लग रहा था मर्म स्थान को चाकू से चीर कर जहर भर रही हो। एक तो चक्कू मार दिया पेट में या कहीं मर्म स्थान पे, और फिर ऊपर से उसमें नमक डाल रही हो, जहर डाल रही हो। तो वैसी मुंह बनाते हुए और बिगाड़ते हुए नाटक करते हुए बोली, अरे कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सारी करनी जो थी, मैंने वर मांगा कैसे मांगा, और आखिर तक बड़ी प्रसन्न मन से सुना दी। हाँ देख, मैंने देख कितना अच्छा काम करा ना, अब गद्दी में बैठना बेटा, अब राज करेंगे, मैं राजमाता कहलाऊंगी। अरे राम जी, अब रामचंद्र जी का जब वन जाना सुना भरत जी ने, तो पिता का मरना तो भूल गए। हाय पिताजी कर रहे थे ना, अब हाय भाई। पिता का मरण भूल गया, और हृदय में सारे इस अनर्थ का कारण मेरा शरीर है। ये जो हुआ है, भरत के लिए राज मांगा था ना, ये सारा अनर्थ का कारण मैं हूं, ये जानकर मौन होकर स्तंभित रह गए, पत्थर से बन गए भरत भैया। अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वो सन्न रह गए। अब कल उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम यहीं विश्राम करते हैं, और भरत भैया कल आगे करेंगे। भरत चरित्र सुना शुरू होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जो पान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की।